यह सवाल कर्नाटक की सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दिया। यह सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीतकर आई थी तो शहर में जश्न का माहौल था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलुरु की गलियां, सड़कें और स्टेडियम का परिसर लोगों से अटा पड़ा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए दागदार हो गया, मानवता के लिए शर्मसार हो गया, क्योंकि जश्न के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें रुकने लगीं, चीखें तेज हो गई। और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार ने उस दिन 2 दुनिया को बांट दिया, 2 हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम पसरा था, लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, जिंदगियां खत्म थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर खिलाड़ियों के परिवार का कोई उस बाहर भीड़ में मर गया होता तो क्या ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते, ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानियों को सुनाते? एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृतकों की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल यह है कि क्या आयोजकों को इस हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को यह पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे थे? क्या राजनेताओं को यह पता नहीं था कि लोगों की जान जा रही है? और अगर पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? हादसे की खबर मिलने के बाद नेताजी चुपचाप निकल गए, लेकिन जश्न का तमाशा वहां चलता रहा। और इसीलिए सवाल है कि क्या संवेदनाएं इतनी सस्ती हो गई हैं कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला? क्या 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जश्न को रोकने की जरूरत नहीं समझी गई? और क्या खून से अब यह ट्रॉफी भी सन गई है? सच कहें तो कई बार यह लगता है कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले लोग जो हैं वो बेनाम, गुमनाम और बस इतने मरे उतने मरे, उसकी गलती इसकी गलती में खत्म हो जाते हैं। कभी सबक नहीं लिया था। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भगदड़ मचती है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। और अब यहां पर यह घटना आई है साल भर के अंदर, और यहां पर भी यकीन मानिए लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी, तेरे दुश्मनी मेरी दुश्मनी में खत्म हो जाएंगे। कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले सिर्फ एक आंकड़े नहीं थे, वो इंसान थे, किसी के बाप थे, भाई थे, बेटे थे, माँ थे, बेटी थे, बहन थे। कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में इंसानों की जान बड़ी सस्ती है, भीड़ की कोई पहचान नहीं है। क्योंकि आरसीबी के जश्न में भगदड़ मचती है, सबको पता है, लेकिन क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग मर गए, सबको पता है, लेकिन क्यों मर गए किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते ज्यादा भीड़ आने वाली है, ये सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुए ये किसी को नहीं पता था। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? सरकार, खिलाड़ी, आयोजक इतने असंवेदनशील क्यों थे ये किसी को नहीं पता। भगदड़ के बीच लोग मर गए ये सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज सवाल है जो पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भारत में 2 भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर भीड़ उमड़ेगी। जब ये जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस कहां थी? खिलाड़ी, आयोजक, मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ, फिर वहां पर असंवेदनशीलता क्यों बरती गई? क्यों जश्न नहीं रोका गया? क्या 18 साल बाद मिलने वाली ट्रॉफी 11 जिंदगियों और 25 घायलों से बढ़कर है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कसूरवार कौन है? गुनहगार कौन है? ये सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जाना चाहिए कि सबको पता था बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पर छाया हुआ था, हर आदमी के मोबाइल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से अंदर उत्सव कैसे जारी रहा? क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौत की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोक कर दिखाना था कि हमारा प्रदेश से यह हुआ है?
क्या ट्रॉफी दिखाना उस मौत के बाद भी इतना जरूरी था कि जी हमने पहली बार कुछ कर लिया है?